हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग डीएवी पब्लिक स्कूल क्लास 5th का चैप्टर 1 हमने 2 पार्ट्स बना लिए थे। अब मैं यहाँ पे तीसरा पार्ट में आपको कुछ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एक्चुअली हम लोग अभी स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे, उसके आज इस वीडियो में हमें स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स पढ़ने हैं। ओके, तो मैंने आपको काइंड ऑफ जॉइंट एंड देन जॉइंट देन सेंस ऑर्गन, ये फिर हम पार्ट पढ़ेंगे बाद में। तो मैंने आपको बॉडी में बताया था कि हमारी बॉडी मशीन की तरह वर्क करती है, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उनका वर्क, ब्रीथिंग सिस्टम का पूरा बताया था एंड उसका प्रोसेस भी बताया था मैंने। नोज, विंड पाइप, लंग्स, डायफ्राम कैसे होता है, उसका क्या रोल होता है। अर्लियर क्लासेस में, आई मीन बिगर क्लासेस में, हम और भी डिटेल में इन सबको पढ़ते हैं। तो मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम बताया था, मैंने आपको इस यहाँ पे बताया भी था। ये हमारा स्केलेटल सिस्टम कुछ ऐसा ही दिखता है। ये फ्रेमवर्क होता है और हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स है ना, उन्हें प्रोटेक्ट करता है, डेफिनेट सपोर्ट एंड शेप भी देता है। 206 बोन्स एडल्ट ह्यूमन बीइंग में होती है और डिफरेंट शेप एंड साइज की होती है। एग्जाम्पल्स भी दिए थे, बोन्स किससे होते हैं वो भी बने थे, और उनके पास चैनल्स होते हैं जिनके पास ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या आप भी यही सोच रहे थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, और फिर हमने ये भी बताया था कि 300 बोन से भी ज़्यादा एक न्यू बॉर्न बेबी होता है जिसके पास 300 बोन से भी ज़्यादा। फिर हमने बोन मैरो डिस्कस किया था। उसके बाद बोन मैरो से एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है, ये मैंने आपको बताया था, आज फिर से बता रही हूँ क्योंकि इस सवाल को नेवर एवर भूलना है। दिस इज द मेन एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, हर पेपर में आता है। एक्चुअली अभी तक जेवी के जितने पेपर में अक्सर में ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज 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 इस क्वेश्चन पे हमेशा फोकस रखिएगा और कभी भूलिएगा मत। इसका आंसर्स भी थे, बिकॉज इट मैन्युफैक्चर ब्लड सेल्स। उसके बाद हम लोग ने स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स पढ़े थे, दैट इज द स्कल, द बैकबोन, द रिब केज एंड द लिम्स। उसके बाद मैंने आपको आज मुझे स्कल के बारे में बताना है आपको। तो फर्स्ट ऑब्जर्व दिस फिगर, ये आपको स्कल दिख रहा है, यस। अब जो हमारा स्कल है ना, ये कुछ इस तरह का दिखता है। ओके, सो इट कंटेन 8 फ्लैट बोन्स विच आर फ्यूज टुगेदर। इसके पास 8 फ्लैट बोन होती है, 8 फ्लैट बोन होती है जो एक साथ मिली होती है। जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये फ्लैट बोन है। यस, दिस इज अ फ्लैट बोन। सी, ये फ्लैट बोन है, आपको फ्लैट बोन दिख रही है। अगर आपको अब फ्लैट बोन मैं बताती हूँ कैसे है। एक्चुअली आप के पहले वाले में जो आपने स्केलेटल सिस्टम का स्केलेटन देखा था, उसमें आपने देखा था उसकी कैसी पिक्चर है, इसमें अलग पिक्चर है। ओके, सो उसमें आपने देखा था ना, वो सारी बोन्स जो हैं वो एक दूसरे से मिली नहीं है एक्सेप्ट स्कल। ओके, सो आफ्टर दैट द पॉइंट इज इट प्रोटेक्ट द ब्रेन। आपको पता है जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही वीक होता है, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और जो हम कौन करता है, स्कल, तब भी हमें कोई पीछे से भी मारता है ना, हम लोग बेहोश हो जाते हैं, ब्लडिंग होने लगती है। जबकि हमारा स्कल इतनी टाइटली बनता है तब भी ऐसा होता है। तो हमें ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि कितना ज़्यादा वीक है। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। ओके, सो इट हैज़ 2 जॉ, अपर एंड लोअर। इसके बाद 2 जॉ होते हैं, आप यहाँ पे जॉज देख रहे हैं। दिस इज 2 जॉ, दिस इज अपर एंड दिस इज लोअर। ये लोअर जॉ है, ये अपर जॉ है। जो है हमारा अपर जॉ होता है, इसके बारे में भी है। अपर जॉ होता है, लोअर जॉ इज मूवेबल, दस हेल्प इन ईटिंग, टॉकिंग एक्सेट्रा। जो मेरा अपर जॉ होता है वो मूवेबल नहीं होता है। अगर आप अपने अपर जॉ को हिलाएंगे, अपने आप अपर जॉ को हिलाएंगे, ऐसे कैसे भी हिलाएंगे वो हिलेगा नहीं। पर अगर आप अपने लोअर जॉ को कैसे भी हिलाएंगे वो हिलेगा। ओके, और ये हमें किस में हेल्प करता है, ईटिंग, टॉकिंग। ये याद रखिएगा, ईटिंग एंड टॉकिंग में हेल्प करता है, लाफिंग में भी करता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में करता है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर।
कुछ ना आए समझ में तो पूछते जाइएगा। ये आपको, दिस इज द बैकबोन, सिट वेरी केयरफुली, दिस इज द बैकबोन। डरिएगा मत या फिर ऐसा मत कहिएगा हमारी बॉडीज में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी रोल है और थोड़ी सी अजीब होते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। अब हमें ये, अगर कोई हमें और आके बोल दे तुम बहुत अजीब हो, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर वैसा है, हम क्या करें। वैसे इनका भी स्ट्रक्चर वैसा ही है। ओके, सो आफ्टर दैट it connected to the skull and contains 33 small bones। ये स्कल से कनेक्टेड होता है और उसके पास 33 छोटी छोटी बोन्स होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये देखिए 1 है, ये देखिए छोटी छोटी बोन्स हैं, ठीक है। इनको जब पूरा हम काउंट करते हैं तो ये 33 होती हैं और इन्हें हम वर्टिब्रे भी कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है हमारे स्कल में कि यहाँ पे हमारे स्कल में 22 बोन्स होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे स्कल में 22 बोन्स होती हैं, पर 8 बोन्स जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं, ठीक है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट वी शुड टू नो। आफ्टर दैट द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज दीज वर्टिब्रे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ वर्टिब्रल कॉलम। अब ये जो वर्टिब्रे है ना, ये छोटी छोटी, आपको दिख रहा हो कि ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हैं। अब ये जो जुड़ के जो कॉलम बनाई है ना, एक कॉलम, इसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, वर्टिब्रे जॉइन टुगेदर to form a vertebral column. Okay, so let's move further. It protects the spinal cord and provides flexibility to back। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती ना, बहुत इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, हमारे जीने के वजह में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमारी जो बैक है ना, जो हमारी पीठ है, इसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम मुड़ पाएँ, झुक पाएँ। अगर ये सिर्फ सिंगल स्ट्रेट बोन से बनी होती तो ना हम मुड़ पाते ना हम झुक पाते, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, स्पाइनल कॉर्ड याद रखिएगा किसको प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिब केज। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इसका नाम रिब केज क्यों दिया गया, ठीक है। आपको क्या लगता है रिब केज इसका नाम क्यों दिया गया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, आप तब तक कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताइएगा आपको क्या लगता है। योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने आंसर्स कर दिए होंगे। तो मैं आपको अब मैं बताती हूँ इसका नाम रिब केज क्यों दिया गया। ये जो आपको पतली पतली बोन्स दिख रही हैं ना, इन्हें हम रिब कहते हैं, इन्हें हम रिब्स कहते हैं। और इस केज इसलिए इसका नाम दिया गया तो कि ये एक जाल की तरह है, एक जेल की तरह है, केज की तरह है, इसलिए हमने इसका नाम रिब्स की केज दे दिया, मतलब इन पतली पतली बोन्स की जाल दे दिया, मीन्स रिब केज, इसलिए इसका नाम रिब केज पड़ा। अब ये जो एक सीधी लाइन आ रही है ना ऐसे, जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है और मैंने हाईलाइट भी किया है, आपको दिख रहा होगा ये, और ये हमारा ये बैकबोन है। ओके, ये हमारी बैकबोन है। आफ्टर दैट द फर्स्ट पॉइंट इज there are 12 pair of ribs forming a cage around delicate organ like the heart and the lungs। ये एक 12 पेयर होते हैं, मतलब कि ये 2 कॉलम्स दिख रहे हैं ना, एक 1 एक ये 2। अगर आप इसे जब काउंट करेंगे तो आपको 12 रिब्स एक में मिलेंगी, तो मतलब 12 रिब्स बोथ में होती हैं। तो 12 + 12 इज इक्वल टू 24। तो टोटल रिब्स 24 होती हैं और 12 एक पेयर में होती हैं। और ये एक पिंजरा बना देता है हार्ट और लंग्स में। आप ऐसे एग्ज्यूम कर सकते हैं लाइक दिस कि यहाँ पे हमारा ऐसे यहाँ पे एक लंग्स है, यहाँ पे लंग्स है
और यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के हमारा एक यहाँ पे हार्ट है। ये दोनों दिन रात वर्क करते बिना थके। इनको अगर ये रेस्ट ले लेंगे ना तो हम जी नहीं पाएंगे। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट ब्रीथिंग प्रोसेस कैन नॉट बी इवन वेट फॉर ओनली फॉर 2 मिनट। आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज curved bone joined to the backbone and the breastbone। ये जो कर्व्ड बोन्स होती है ना, ये हमारे बैकबोन से जॉइन होती है। एंड ब्रीस्ट बोन यहाँ पे होता है ऊपर, यहाँ पे ऊपर के साइड में। एंड द लास्ट पॉइंट इज लास्ट पेयर इज अटैच्ड टू बैकबोन ओनली, सो इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग बोन। ये जो हमारी लास्ट पेयर होती है सिर्फ बैकबोन से अटैच होती है, इसलिए फ्लोटिंग बोन कहलाती है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एक फ्लोटिंग है और ये एक फ्लोटिंग है, बिकॉज ये दोनों ओनली बैकबोन से ही अटैच हैं, ब्रीस्ट बोन से नहीं। अगर ब्रीस्ट बोन से अटैच होती तो ठीक रहता, पर ये सिर्फ बैकबोन से अटैच्ड है, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग बोन कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट 2 पेयर फ्लोटिंग बोन क्यों कहलाते हैं, तो आप सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बैकबोन से ही अटैच होती है, नॉट फ्रॉम द ब्रीस्ट बोन। लेट्स मूव फर्दर। व्हाट इज लिम्स? फर्स्ट, द फोर लिम्स and the forearms are jointed to the spine by shoulder girdle and collarbone। ये जो हमारी 4 limbs and 4 arms होती है ना, ये shoulder girdle and collar girdle से joint होती हैं। After that, upper arm have 1 bone and lower arm have 2। यहाँ पे लेग का एक स्ट्रक्चर है, ये लिम्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक बोन है। Yes, you can see that here is only 1 bone. See, here is only 1 bone, but here are 2. This is 1 and this is 2. 2 bone and there is a hollow space. So this point you are understanding what I am trying to say. Upper arm have 1 bone and lower arm have 2. Now next point is hand have small bones in arms and finger। Important point है कि जो हमारा हैंड है कि उनके पास आर्म और फिंगर में छोटी छोटी बोन्स होती हैं, उनके पास छोटी छोटी बोन्स होती है आर्म्स एंड फिंगर में। नेक्स्ट इज लेग लिम्स दैट मेड अप ऑफ लॉन्गेस्ट बोन। जो हमारी लेग की लिम्स होती है ना, ये लॉन्गेस्ट बोन से बनी होती है। जो इसका बोन का नाम है ये फ्यूमर है। लेग जो बोन का नाम है वो फ्यूमर है। फ्यूमर कनेक्ट 2 बोन्स एट लेग एट नी। पॉइंट है, फ्यूमर कनेक्ट 2 बोन ऑफ लेग एट नी। दिस इज द 1 बोन and this is the second bone and this is our knee. There is connected 2 bones, so it connect 2 bones of leg at knee. After that the point is ankle and toe have small bones जो हमारे ankle and toe होते हैं उनके पास भी small bones होती हैं। जैसे हमारे arms and fingers के पास होती हैं, वैसे ही हमारे ankle and toe के भी पास होती हैं। उसके बाद है stirrup is the smallest bone present in the ear। important point है, जो हमारा stirrup है ये स्मॉलेस्ट बोन है जो कानों में हमारी होती है, ईयर्स में होती है। इट इज जस्ट अबाउट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर। आप सोच सकते हैं 1/4 सेंटीमीटर कितना छोटा है, और इतने की बस ये स्मॉलेस्ट बोन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर्स में अक्सर आ जाता है, राइट द स्मॉलेस्ट बोन। सो आफ्टर दैट द पॉइंट, नाउ in the next video we will study about the joints. Okay, we will study about the joints. So I'm just giving that what is joints, so I'm just telling, but we will in the deep we will discuss in the next video. So joints के बारे में हम बताएंगे
देन कार्टिलेज के बारे में बताएंगे, देन लिगामेंट्स के बारे में बताएंगे, और उसके बाद काइंड ऑफ जॉइंट्स भी बताएंगे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो सारे जॉइंट हैं वो सारे जॉइंट मूवमेंट शो करते हैं, बट हमारे स्कल नहीं शो करता। स्कल के बारे में अभी हम जान लेते तो ये बात भी हमें जानना ज़रूरी है कि जो हमारे स्कल है वो कोई मूवमेंट शो नहीं करता। ओके, कोई मूवमेंट शो नहीं करता, हमारा मूवमेंट ही नहीं शो करता है वो, तो इसलिए वो जॉइंट है पर वो मूवमेंट शो नहीं करता। ये पॉइंट कई बार आ जाता है पेपर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में। एवरी जॉइंट शोज मूवमेंट एक्सेप्ट डैश, तो आप उसमें स्कल फिल करेंगे। एक्चुअली लास्ट में हम एक असाइनमेंट डिस्कस करेंगे जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालने हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया उसको भी ज़रूर से बताइएगा, और इस मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जो भी देखना चाहे इस चैप्टर को वो आराम से इसकी वीडियो पा सके। Okay friends, bye bye and don't forget to like, subscribe and share. Bye bye.